नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम आपके सामने कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 1.2 के सवाल लेकर आए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे। अब पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य खंडों के गुणनखंड के रूप में लिखना है। मतलब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इसे अपन साधारण भाषा में एलसीएम कहते हैं। और अभाज्य मतलब वही संख्या जो केवल अपने आप से ही कटे। मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार उन्हें रिपीट नहीं करना। जो संख्या बार बार आ रही है उसे घातांक के रूप में लिखा सवाल को हल करेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। उत्तर 1 यानी कि सवाल नंबर 1 का आंसर करते हैं। तो इसमें पहली संख्या दी है, पहला सवाल है 140। 140 जो संख्या है उसका अपन एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 2 से जाएगा 70 आया, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 5 10, फिर 2 से जा रहा है क्या? नहीं, तो ये 7 से जाएगा 7 पन्ना 35, 5 से जाएगा 5 7 35 और 7 एकम 7, ये चला गया। तो यहाँ पर संख्याएं जो हैं, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड यानी कि अपन ने 140 का जो एलसीएम लिया है वो कितना आया है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो संख्या है वो मतलब 1 से ज़्यादा बार है। तो इसे अपन घातांक के रूप में लिख लेंगे। कितनी बार है? इनकी घातों को अभी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और गुणा में घातें जुड़ जाती है। इसका मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इस तरीके से अपन इन्हें लिख देंगे और यही इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। इसी को कहते हैं मेरे छात्रों। तो बस इतना ही करना है इन सवालों में और आपका आंसर। ऐसे ही सवाल के नंबर 1 का दूसरा भी और तीसरा, चौथा और पाँचवा, पाँचों सवालों को इसी तरीके से करना है। देखिए, इसे जैसे 2 बार था ये, तो 2 बार था तो दोनों की पावर 1 थी तो दोनों को जोड़ दिया। यानी कि जो संख्या बार बार आ रही है, जितनी बार आए उतनी ही बार घात लगाकर अपन लिख देते हैं और शेष बची संख्याओं को जैसा तैसा। ये अभाज्य संख्याएं जो अपने आप से कटेगी, जो अपने आप से कटेगी, जो अपने आप से कटेगी। मतलब ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कट रही हैं उन्हें अपन अभाज्य बोलते हैं। अब अपन करते हैं सवाल नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पुश कर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब करने जा रहे हैं अपन सवाल नंबर 2 का आंसर। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM, जो कि अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से निकालना आता ही है। HCF और LCM नहीं आता होगा तो अभी हम बताते जाएंगे सवाल में। ऐसा नहीं कि आपको आता है या नहीं आता है, जैसा भी हम सारे एक चीज़ सवाल में आपको बताएंगे, याद कीजिए। और इसकी जांच भी करना है, ये सूत्र है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जितना लिखा गया है सूत्र है। दो संख्या यहाँ से है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये सूत्र है। तो सवाल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपन। 1 में ये 2 संख्याएं दी हैं आपको। पहली है 26 और दूसरी है 91 है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? HCF गुणनखंड कर लेंगे अपन पहले। तो 26 का
और 91 का क्या करते हैं LCM। ये हाँ 26, तो 26 जो संख्या है उसका ये 2 से कटेगी, 2 तिया 6। अब 13 से 13 एकम 13, यानी कि 26 का गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणा 13। इसी प्रकार 91 जो है उसका करते हैं, देखिए ये कितने से कटेगी, अभी कितने से कटेगी, 7 से कट रही है, बताइए। 2 से नहीं, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 × 21। अब कितने से कटेगी 13 से, तो यहाँ इसका LCM आ गया है 7 गुणा 13। अब अपन को निकालना क्या है, इन सवालों में HCF और LCM। तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन संख्या है दोनों में वो संख्या अपन लेते हैं। ये संख्या जो है 13 जो है दोनों में आ रही है, और 13 दोनों में जो संख्या आती है, इसके अलावा और भी संख्या होगी, और भी संख्या जो आएंगी उनका अपन गुणा करते चले जाएंगे। गुणा करने के बाद में गुणा करने पर यहाँ पर जितनी भी संख्या होंगी उनका गुणा करने पर आंसर प्राप्त होगा। अभी एक ही कॉमन है तो अपन एक ही को लेते हैं। अगर यहाँ पर और भी होती, मान लीजिए 2 और 2, तो 2 को गुणा कर इसका हो जाता 26, लेकिन है नहीं है संख्या। अगर और भी कॉमन होती तो अपन यहाँ पास में लिख लेते और उनका गुणा कर आंसर आ जाता। तो ये आ गया इसका HCF। अब निकालेंगे LCM। LCM लोएस्ट कॉमन, तो यहाँ पे लोएस्ट यानी कि सबसे कॉमन को तो लेना ही लेना है, और जो शेष बची संख्या है कॉमन 13। अब बची कौन सी हैं इसे छोड़कर, 7 और 2 ले लिया। अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। 14 × 42 हासिल 4, और 14 एकम 14 और 4 जो अपनी कैरी बची थी सो गए 82। इस प्रकार अपन ने इन संख्या का LCM और HCF निकाल लिया है, यानी कि अपना जो एक क्वेश्चन था यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर अपन निकाल चुके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCF और LCM का गुणा होता है। तो इसका यहीं देखते हैं क्या करना है, अपन इसकी जांच तो जांच में अपन ने यहाँ पर पहले ही सूत्र दिया है सवाल में, और नहीं भी दिया है तो सभी छात्रों इसे याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जांच में, और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो क्या सूत्र है अपना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कहाँ हैं अपने पास, वही जो सवाल में शुरू से दी थी 26 और 91, ये दोनों जो संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं को अपन यहाँ लिख लें। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि संख्याएं 26 और 91 इनका गुणन, और दूसरी तरफ बराबर के क्या लिखा है LCM गुणा HCF। तो HCF का मान कितना आया था 13,
और LCM का कितना आया था 182। तो 13 गुणा 182। जब अपन इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो इन संख्याओं का गुणा करने पर अपन को यहाँ आप जब इनका गुणा करोगे तो 13 23 66 और इस तरफ भी इसका गुणा करोगे तो 23 66। दोनों के आंसर बराबर होंगे, अतः LHS बराबर है RHS। तो इसी को अपने जांच करना था और क्या करना था, ये अपना दूसरा आंसर। इस सवाल में 2 सवाल थे। पहले सवाल में HCF और LCM निकाला और दूसरे में वो जांच करवा रहा था। आपको क्वेश्चन में, आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिया है उसमें साफ साफ 2 संख्याओं का गुणनफल और बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं अपन, दोनों संख्याओं को लिख लिया, उनका गुणा कर उसका ये आंसर। उसके बाद में दूसरी तरफ HCF और LCM का जो भी मान निकाले थे अपन ने उनको लिखकर और उनका गुणा कर देते हैं। उनका दोनों के आंसर कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। बता लीजिए इस सवाल को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश कर भी आप लिख सकते हो। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। इसी प्रकार दूसरे का भी ऐसे ही करेंगे, तीसरे का भी ऐसे ही करेंगे। LCM लेंगे, उसमें से कॉमन जो चीज़ है उसे एक सी है, दोनों संख्या में जो एक से फैक्टर बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं, उन्हें HCF में लिख लेंगे और एक से ज़्यादा होंगे तो उनका गुणा कर आंसर है। और LCM में जो कॉमन है, जो एक सी संख्या है, उन्हें लिखने के बाद जो बची कुची हैं जो एक सी नहीं है उन संख्याओं को भी लिख लेते हैं और लिखने के बाद गुणा कर जो मान आता है वो लिख लेंगे। वो ये आपका आंसर होगा। और जांच में दूसरा सवाल, दूसरा भाग है इस सवाल का, जांच में अपन कर ही लेते हैं। अब करेंगे सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों खंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के क्या निकालना है, LCM और HCM। क्योंकि अपन ने सवाल नंबर 1 में करके देखा ही है, वही सवाल दोबारा से है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर रहे हैं अपन, जिसमें पहला सवाल है 12, 15 और 21। ये संख्याएं दी हैं। तो यहाँ पर अपन 12, 15 और 21 इन तीनों के अलग अलग गुणनखंड करते हैं। 12, 15 और 21 इस तरीके से 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3 और फिर 3 से 1। इसी प्रकार ऐसे भी काट लेंगे। 2 से नहीं आ रहा है, 3 से 5, 15, 5 एकम 5। अब तीसरे नंबर की संख्या 7, 21, 7 एकम 7। तो पहले की जो गुणनखंड किए अपन ने 2 गुणा 2 गुणा 3। दूसरे के हैं अपने 3 गुणा 5 और तीसरी संख्या के हैं 3 गुणा 7। देखिए छात्रों, यहाँ पर इसलिए दूर लिखा है कि 3 की नीचे जो संख्या है उन्हें अपन कॉमन लेने में आसानी होगी, यानी कि एक सी संख्या तीनों में दिख रही है और कोई सी संख्या तो नहीं है। हाँ, तो इसका HCF जो तीनों संख्याओं में एक सी संख्या होगी वो ये होगा। तो यहाँ पर अपन HCF क्या लिख लेंगे बड़े आसानी से, तीनों में एक सी संख्या क्या है, 3 है, ये इसका HCF होगा। LCM
देखिए जो कॉमन है जो संख्या तीनों में, ये तीनों में तीनों में है, तो उसे एक बार लिखेंगे और बचा खुचा क्या बचा है 2 2 5 7, 2 2 5 7, इन संख्याओं का आपस में गुणा करो। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, तो यहाँ पर संख्याएं अपनी हैं बी ये, ठीक है। इनका गुणा करेंगे, नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 ये 6 हो गया, फिर इसके बाद 2 बचेगा 12 हो गया, फिर इसके बाद 5 बचेगा, फिर 12 पंचे 60 हो गए और फिर 7, जैसे भी आपको गुणा करना आता हो वैसे आप कीजिए। तो 0 का 0, 7 छिंग 42, यानी कि इसका आंसर कितना है। इस प्रकार अपन ने तीनों सवालों को हल किया है। तीसरे सवाल में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अपने क्या पूर्ण संख्याओं का HCF और LCF निकालना था। क्या निकालना था ये, तो इसमें कुछ हटकर नहीं है, वही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कक्षा 4 5 है यानी छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। मैं अपन ने गुणनखंड किया तीनों संख्याओं का, जो एक सी संख्या दिख रही है उसे HCF वाले में लिख लिया, और जो एक सी है उसे एक बार लेकर शेष जो बची संख्याएं हैं उन्हें LCM में लिख लिया और उनका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इस प्रकार अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा तीसरा इन दोनों सवालों को भी इसी तरीके से करना है। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा।